हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी बच्चे इसके महत्व को जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये देखा है कि किसी के घर शादी पड़ गई तो वो एक दिन की शादी के लिए 10 दिन घर पे रह जाता है। उनके गार्जियन से जाके संपर्क करने पर भी सफलता हमको नहीं मिलती है। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना जरूरी है कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है। अब जैसे मैं कहूं, आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? तो आपने बताया था एक बार कि पेट में दर्द होने लगता है। अब बताओ, जब आपको भूख लगे, पेट में दर्द हो जाए और आपको एक दिन तक खाना ना मिले, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बेचैन हो जाएंगे, भोजन ढूंढने लगेंगे, कोई काम आपको याद नहीं आएगा। जरा सोचो बेटा, आप 10-10 दिन स्कूल नहीं आते और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्पना करो जरा, अगर 10 दिन आपको पानी ना मिले, 10 दिन आपको भोजन ना मिले, क्या आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। आप भोजन और पानी के महत्व को जानते हो, लेकिन पढ़ाई के महत्व को नहीं जानते, इसलिए आप 10-10 दिन घर बैठ जाते हो, स्कूल की चिंता ही नहीं रहती। ये गलत है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि पढ़ाई का क्या महत्व है। आ जाओ परमेश्वर, जरा यहां आइए, आप आओ बेटा। ये 2 बच्चे हैं, समझो इनके माध्यम से। ये भी कक्षा 6 में, परमेश्वर, विकास ये भी कक्षा 6 में है। दोनों लोग हैं। दोनों के चेहरे को ध्यान से देखो। ये बच्चा काफी होनहार है, किसी भी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता है, बोलता है तुरंत, भले ही गलत बोले। लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलते, खड़ा करा दीजिए चुपचाप ऐसे। दोनों के चेहरे के भाव को देखें, आपको साफ पता चलेगा कि इनके चेहरे पर उत्सुकता दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, लेकिन इनके चेहरे पर ध्यान से देखो कितनी उदासी है। कारण इसका क्या है? केवल और केवल शिक्षा। इनको किताब दीजिए पढ़ने के लिए, किताब नहीं पढ़ पाते। ये लड़का धड़ल्ले से किताब पढ़ता है। चेहरे का भाव देखिए। अगर इससे मैं कुछ पूछूं तुरंत जवाब, लेकिन इनसे मैं पूछूं कोई जवाब नहीं। दोनों एक बार अपने पिताजी के साथ मेला घूमने गए, संजोग से दोनों का अपना हाथ छूट गया, यानी मेले में पिताजी के साथ गए और मेले में भूल गए। ठीक है, हुआ क्या? ये लड़का और ये लड़का, दोनों में से कौन ज्यादा घबराएगा भाई? कौन ज्यादा? विकास। इनके पास कोई भी आया और पूछा कहां घर है, किस गांव के हो, किस जिले के हो, तुम्हारे घर का फोन नंबर क्या है, माता पिता कौन है, रिश्तेदार क्या है, तो ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, केवल रो रहे हैं, मम्मी पापा, बोल ही नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि इनके अंदर शिक्षा का पूरा अभाव है। लेकिन ये लड़का तुरंत सारा परिचय दे देता है। मेरे घर का, घर के गार्जियन का नाम ये है, मेरा गांव ये है, ग्राम सभा ये है, जिला ये है, मेरे घर का मोबाइल नंबर ये है, और तुरंत इसको इसके पिताजी से मिलवा दिया जाता। लेकिन इनको मिलाने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पढ़ाई के महत्व को समझे, लेकिन ये पढ़ाई के महत्व को नहीं समझे। इसलिए कितना नुकसान हो गया। ये जल्दी अपने पिता के पास पहुंच गया और ये वैसे ही मेले में रो रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो कितना जरूरी है पढ़ाई, आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये चलिए, ये तो एक उदाहरण था, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण बेटा, आप के माता पिता खेतों में काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, या और कोई भी काम करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बड़े होकर के तुम भी क्या करोगे? वही काम करोगे, मजदूरी करोगे, ठेले पे सब्जी बेचोगे, खेतों में काम करोगे। आखिर ये नौकर, कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं चाहता है हम यहां पढ़ा रहे हैं? कैसे पढ़ा रहे हैं भाई? पढ़े हैं, लिखे हैं, तब हमको नौकरी मिली है। आपको भी नौकरी मिले, आप भी मेरे तरह मास्टर बने या और कोई नौकरी करे, इसके लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई। पढ़ाई जब करोगे तब इस स्तर पे पहुंचोगे। आप सोचो जरा, दिमाग में कल्पना करो, आपके माँ बाप खेतों में काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया। जब पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो पेट को चलाने के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। आप सोचो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप भी अपने माता पिता की तरह खेतों में काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए बेटा,
एक पढ़ाई ही ऐसी चीज है जो आपके सामाजिक स्तर को उठा सकती है, आपको मजदूर से मास्टर बना सकती है, मजदूर से इंजीनियर बना सकती है, मजदूर से डॉक्टर बना सकती है। तो मात्र यही एक साधन है और दुनिया का कोई साधन नहीं है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम ये भी कहने में जरा सा हिचक नहीं रखते, जितना शरीर के लिए आज के युग में भोजन की आवश्यकता है उससे कम आवश्यकता पढ़ाई नहीं है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो इस भीड़ में भूल जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है। इसलिए बेटा स्कूल रोज आना है, ये बहुत जरूरी काम है। जितना भोजन जरूरी है उतना ही स्कूल आके पढ़ाई करना भी जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो मैं बहुत ही कोशिश कर लूं, बहुत प्रयास कर लूं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई सुधार नहीं होगा। जब आपके मन में जिज्ञासा उठेगी कि नहीं हमको पढ़ना है, हमको कोशिश करना है, तो मेरा प्रयास भी सफल होगा। और आप अंदर से कोशिश ही नहीं करोगे, मैं बहुत कोशिश करूं फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। यानी जरूरी क्या है, आपका मस्तिष्क एक झोला है। आपका मस्तिष्क क्या है, एक झोला है। मान लो आप सब्जी लेने गए और झोले में छेद है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कहा तनी 2 किलो आलू दिया, आलू ले दिया, आपने चेक नहीं किया, आप चल दिए और झोले में छेद है। घर जाते जाते मम्मी आलू ला, आलू एक भी नहीं है उसमें, क्या हुआ भाई, तो छेद से आलू निकल गया। उसी तरीके से दिमाग भी आपका एक झोला है और दिमाग में बहुत बड़ा होल है, जो भी बताया जा रहा है सब पीछे से निकल जा रहा है। यानी आपके मस्तिष्क के उस होल को बंद करना है। और ये बंद कैसे होगा, जब आप समझोगे कि पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन स्तर को उठा सकता है, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। आई बात समझ में? धन्यवाद।